हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 31 स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए बी और सी। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरा काम की मजदूरी 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग निकालना है। तो जैसे कि ए कार्य को 4 घंटे में कर रहा है, बी कार्य को 5 घंटे में कर रहा है, सी कार्य को 6 घंटे में। 4, 5, 6 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम टोटल यहाँ पर वर्क आ जाएगा, क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 60। अब इस 60 में 4 का भाग लगाऊंगी, 15 बार में चला जाएगा। 5 का तो 12 बार में चला जाएगा। फिर 6 का तो 10 बार में चला जाएगा। जैसे कि कहा गया है पूरी काम की मजदूरी 777 रुपये। यहाँ टाइम इक्वल है तो हम इसको इफ़िशियंसी के अनुपात में बांट देंगे। तीनों की इफ़िशियंसी को यदि ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 37। इस 37 रेशियो को बराबर कर देंगे 777 रुपये के। 37 से यदि इसको काट रही हूँ तो एक रेशियो का मान आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 21। एक रेशियो का वैल्यू 21 आ गया है। तो ए का भाग पूछा गया है, ए का है 15, ए का 15 है। इस 15 में यहाँ पर इस 15 में 21 का भाग लगाऊंगी, मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 बचे 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद कैरी ये 10 चला गया, फिर 21 एकम 21, तो यहाँ से आ जाएगा 315। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर है 3:4, फिर बी अनुपात सी बराबर है 6:5, तो ए अनुपात इंटू यहाँ ए अनुपात ए प्लस सी का मान क्या है? तो ये जैसे कि 3 वेरिएबल्स हैं, क्या है? 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी। यहाँ पर है ए, बी और सी है। ए का है जैसे कि 3 अनुपात, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 अनुपात। फिर बी का है 4, तो यहाँ 4 अनुपात आ जाएगा। फिर से बी का दे रखा है तो अब नीचे आएगा, बी का जो अनुपात है ये नीचे आ जाएगा। फिर सी का है 5, तो यहाँ पर 6:5 ले लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं प्लॉट मेथड द्वारा कर रही हूँ। तो यहाँ पर खाली प्लॉट है, यहाँ पर है, तो इसके सामने खाली स्थान के सामने 4 है, 4 यहाँ आ जाएगा। फिर खाली स्थान के बाद 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आपस में, तो 6 × 3 ये हो जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा 24, यहाँ से आ जाएगा 20। ए का है 18, बी का है 24 अनुपात, सी का है 20 अनुपात। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो ए का है 18, तो यहाँ 18 अनुपात, फिर 18 आएगा क्योंकि ए का ही रखना है वैल्यू, तो 18 प्लस सी का रखना है 20 है तो 20 रखेंगे। तो यहाँ से 18 अनुपात 18 और 20 ये हो जाएगा 38। 2 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, 9:19। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 7 क्रमागत है तो यानी लगातार 7 लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो जब लगातार 7 संख्याओं का एवरेज आप सभी को पता होगा, जो मध्य में आता है, मिड में आता है, वही एवरेज होता है। बीच में आता है वही एवरेज होता है। तो एवरेज हो जाएगा 4th स्थान पर, 4th प्लेस पर, 4th स्थान पर, जो कि एवरेज आ रहा है यहाँ पर। तो 20 है यहाँ, राइट। अब क्रमागत लेनी है तो 20 के बाद 21 ही आता है, राइट। तो 21 आएगा, 21 के बाद फिर 22, उसके बाद आ जाएगा 23। फिर इसके पहले वाला भी निकाल लेते हैं। तो 20 से पहले 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले
17 आ जाएगा। अब जैसा कि सबसे बड़ी संख्या जो कि ये हो जाएगी 23, सबसे बड़ी 23 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 17, सबसे छोटी 17। तो यहाँ पर 23 की बात की गई है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी की बात की गई है तो 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5871 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो आप सभी को पता होगा, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो यदि मैं मार्केट प्राइस 100 मान रही हूँ, राइट, अब 100 मान रही हूँ, तो डिस्काउंट जो दिया जाएगा इसी 100 पे छूट दिया जाएगा, इसी 100 पे छूट दिया जाएगा। और छूट कितना का दिया जा रहा है? 5 का। छूट 5 का दिया जा रहा है। तो जब भी मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को घटाया जाता है तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या मिलता है? हमेशा सेलिंग प्राइस मिलता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से 95 जो आएगा, 95% ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, राइट। अब जब सेलिंग प्राइस आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया है, विक्रय मूल्य जो कि विक्रय मूल्य आ गया है 95%, तो इसको 5871 के बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे? 5871 के बराबर इनको कर लेते हैं। तो 5871 जो कि ओरिजिनल विक्रय मूल्य के बराबर, 95 से यदि इसको काट रही हूँ तो ये 19 बचे 95, 19 से चला जाएगा। फिर इसको काट रही हूँ तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 से जाएगा, फिर 0, 19, ये 9 से 171 चला जाएगा। तो यहाँ से 19 से जा रहा है तो 5 बार में यहाँ आएगा 5, क्योंकि 19 कॉमन नंबर से ये दोनों कट रहे हैं। तो 5% बराबर आ गया, ध्यान रखिएगा, 5% बराबर 309 आ गया है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को हम 100 माने हैं, राइट, 100 माने हैं। तो क्यों ना मैं 100 बनाने के लिए इसमें 5% में 20 का मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे ही 20 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 100%, यानी ये बन जाएगा मार्केट प्राइस जो कि 100 मानी हूँ। तो जब इस साइड 100 के बराबर करना होगा, इस साइड जब 20 का मल्टीप्लाई, तो इस साइड भी 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये मार्केट प्राइस का वैल्यू, अंकित मूल्य का मान निकल जाए। तो 20 इंटू 309 कर दूंगी, तो 20 इंटू 309 करूँगी तो ये हो जाएगा 6180। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा 6180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 848 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप सभी को पता होगा, लंबाई और चौड़ाई का क्या कहा गया है? लंबाई चौड़ाई से 12%। तो यदि चौड़ाई 100 है तो उस 100 में यदि 12 को ऐड कर लूँगी तो ये हो जाएगा 112, राइट, 112। और एरिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ x मान लेती हूँ, लंबाई 112x और चौड़ाई 100x हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 112x गुना कर लूँगी 100x, जिसको बराबर कर लूँगी क्षेत्रफल जो कि 448 है, तो 448 के बराबर। तो 12 से यदि इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा, यानी x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4। और ये जो बटा में 100, बराबर में 100 इस साइड है, बराबर के इस साइड 100 है, तो बटा में ये आ जाएगा 100, बटा में आता है 100 इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। जब x² का मान 4/100 आ गया तो हमें चाहिए x का मान। यदि x का मान आ जाए तो चौड़ाई हमें निकालनी है, चौड़ाई पता चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर x का ये रूट के अंदर आ जाएगा 4/100, रूट से बाहर आएगा। तो आप सभी को पता होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2/10, यानी x का मान आ गया x = 2/10 आ गया। आप सभी को पता होगा बटा में 10 है, यानी इस छोटी संख्या में 10 का भाग लगाएंगे तो बटा में 1 0 है, तो एक अंक छोड़कर दशमलव आना चाहिए, तो 0.2 आ जाएगा
इसका डेसिमल में, इस फ्रैक्शन का डेसिमल में माना जाएगा दशमलव में 0.2। 0.2 एक्स का वैल्यू आ गया। जब एक्स का वैल्यू 0.2 आ गया है तो क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, और चौड़ाई है 100। तो यहाँ यदि 100 में 0.2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी तथा सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी कार्य को 12 दिनों में, सी कार्य को 15 दिनों में। अब 10, 12, 15 इन तीनों का एलसीएम 60 लेना होगा, क्योंकि 10 से ये 6 बार में चला जाएगा, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। कहा गया है तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 6 और 5 11 और 4 ये हो जाएगा 15। तीनों की इफिशियंसी क्षमता आ जाएगा, कार्य क्षमता, जो कि 15 आ गया। और यहाँ जो आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ आता है टोटल वर्क। इस टोटल वर्क में यदि तीनों की इफिशियंसी का भाग लगा देती हूँ तो यहाँ से दिनों का पता चल जाएगा, जो कि 4 डेज, 4 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले, यहाँ से शुरू हो रहा है, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला। तो जीतने वाले को, विनर को, जीतने वाले, और यहाँ हारने वाले, जीतने वाले को यदि 70 मिल रहा है, टोटल 100 मानेंगे, 100 में से यदि 70 को माइनस करेंगे तो 30% मिलेगा लूजर को। 30% यहाँ विनर को मिल रहा है यदि 70, तो लूजर को मिल जाएगा 30। अब आप सभी को पता होगा, जब भी ये हार जीत वाला वोटिंग वाला क्वेश्चन किए होंगे तो यहाँ जो हार जीत का डिफरेंस आता है, विनर और लूजर का जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हमेशा बराबर किया। डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 40% का, और यही हार जीत का अंतर, ये बराबर हो जाएगा 15,400 के। तो यहाँ से यदि 15,400 के बराबर 40% को 15,400 के बराबर कर लूँगी तो इसको काटूँगी 400 से, 40 से काटूँगी तो यहाँ से 100% का वैल्यू आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा 8 बार में चला जाएगा, फिर 5, यहाँ से आ जाएगा 3850। इस 3850 100% का माना गया है। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला यही निकालना है। तो लूजर को 30% मिल रहा है, लूजर को 30% मिल रहा है, तो 3850 का 30% यदि निकाल देंगे तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 30% है, बटा में आ जाएगा 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य चला जाएगा। 38 इंटू 385 इंटू 3 कर लेंगे, 3 5 15, 8 तरीके 24 और 1 25 हो जाएगा। फिर ये 9 और 2 ये हो जाएगा 11। आंसर हो जाएगा 11,550। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है XYZ। ये क्वेश्चन बेहद ही ईजी है। XYZ इसको देखते ही किया जा सकता है। अपने लाभ या हानि को क्रमशः अपने साझेदार में, लाभ या हानि को अपने साझेदार XYZ में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होते हैं तो Y द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर X है, Y है और Z है।
इनका दे रखा है 1/3। मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो ये इजीली निकाला जा सकता है। 1/2 हो गया, उसके बाद 1/6 हो गया। यहाँ से एलसीएम क्या ले लेंगे, टोटल एलसीएम मानेंगे, वही टोटल मान लेंगे। यहाँ से आ जाएगा टोटल 6। अब ये जो 6 आया है एलसीएम लिए हैं, तो 6 में 3 का भाग लगाएंगे, एक्स का हो जाएगा 2, और 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 आ जाएगा, और यहाँ से जेड का आ जाएगा 1। ये हो गया एक्स वाई जेड। अब कहा गया है जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा है 1,76,802 के बराबर है। 1,76,802 के बराबर है एक रेशियो। तो वाई का हिस्सा पूछा गया है, और वाई का हिस्सा है 3। तो क्यों ना मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 दूनी 6, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर 3 दूनी 6, फिर 8 तिरिके 24, यहाँ से आ जाएगा 8 तिरिके 24। उसके बाद ये चला जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ से एक्स वाई जेड हो गया, राइट। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो कि टोटल मानेंगे 6 मान लेंगे। ये जो टोटल आया है इसमें भाग लगाएंगे, तो यहाँ से 6 में 3 का भाग लगाएंगे, एक्स का आ जाएगा 2, फिर वाई का आ जाएगा 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 आ जाएगा, और जेड का हो जाएगा, यहाँ से जेड का आ जाएगा 1। तो जेड का 1 का वैल्यू 1 को बराबर कर लेंगे 1,76,802 के, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डायरेक्टली किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने हुए कोण की माप ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता होगा, वृत्त है तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। 360 डिग्री का, तो इस 360 बटा हो जाएगा 6, इसको बराबर कर लेंगे तो 60, प्रत्येक कोणों की माप हो जाएगी 60। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं 2 टाइप बताऊंगी। तो क्वेश्चन दे रखा है 5/8 है, 3/4 है, और 13/16 है, और 7/12 है। इसमें सबसे छोटी भी निकालनी है, तो 2 मेथड बताने वाली हूँ। मेथड नंबर 1 ये हो जाएगा, जैसे कि 5/8 हो गया, राइट। उसके बाद 3 जो भी इजी लगे उससे आप कर लीजिएगा, 13/16, 7/12। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जो गैप आएगा, जो आएगा गैप, तो यहाँ से गैप आ रहा है 3 का, फिर यहाँ से इन दोनों का गैप आ रहा है 1 का, यहाँ से गैप आ रहा है 3, और यहाँ से गैप आ रहा है 5 का। अब जैसे कि यहाँ से 3 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद फिर से 3, 5, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 15, एलसीएम 15 आएगा। तो ये जो एलसीएम आया है, इस 15 में 3 का यदि भाग लगा रही हूँ, 3 से यदि भाग लगाऊंगी 15 में, तो क्या होगा, 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा, तो 5 इंटू उस अंश का मल्टीप्लाई कर, इसके अंश का मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से आ जाएगा 25। फिर इसका 15 में भाग लगाऊंगी, तो 15 इंटू 3, 15 एकम 15, 15 ही आएगा, राइट। 15 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 75। दूसरे फ्रैक्शन का आ जाएगा 75। फिर यहाँ पर ये हो गया, 3 का भाग लगाऊंगी 15 में, इस 3 का गैप का, तो यहाँ से आ जाएगा 5 आएगा। 5 इंटू 13, यहाँ से अंश का भाग लगा मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 65 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 का भाग लगा रही हूँ 15 में, 3 बार में जाएगा, 3 इंटू 7, यहाँ से आ जाएगा 21। कहा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी
21 हो जाए, यानी 7/12 आ जाएगा, 7/12। ये क्वेश्चन सिर्फ इस मेथड से सिर्फ यही नहीं निकाल सकते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा सभी निकाल सकते हैं, ये दोनों निकाल सकते हैं। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, घटते बढ़ते दोनों क्रम में निकाला जा सकता है। तो जैसे कि ये सबसे छोटी भिन्न हो गई, इससे 3-4 फायदे हैं। छोटी सबसे छोटी हो गई, राइट। उसके बाद यदि सबसे बड़ी पूछी जाती तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये 75 वाला जो कि हो जाता है यहाँ से 4/3, 75 का है 4/3, ये वाला फ्रैक्शन आ जाता, राइट। ये हो गया। उसके बाद यदि असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा जाता तो सबसे छोटा वाला ये 7 से स्टार्ट होता, उसके बाद सबसे छोटा 25 वाला ले लेते यानी 5/8 हो जाता। उसके बाद 65 वाला ले लेते यानी 13/16, उसके बाद आ जाता। चलिए इसको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर जिसको कहा जाता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटा आ जाता 7/12 और उससे बड़ा 5/8, उससे बड़ा 13/16 और उससे बड़ा हो जाता 3/4। ये हो गया। और नेक्स्ट स्लाइड पे बता रही हूँ क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। ये है फ्रैक्शन 5/8, 5/8 है। उसके बाद 3/4 था, उसके बाद था 13/16, उसके बाद 7/12 था। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है। ये हो गया मेथड नंबर 2। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाता 20, फिर 8 × 3 24 आ जाता। तो अब इन दोनों में जो छोटा होगा उससे कंपेयर करते, छोटा निकालना है तो जो छोटा होगा उससे कंपेयर करते। तो जैसे कि ये फ्रैक्शन इसमें और इसमें ये फ्रैक्शन छोटा है, यानी अब 5/8 से इन सभी का इससे कंपेयर करते, यानी ये है 13/16, इसका कंपेयर करते क्रॉस में फिर से। तो यहाँ से आ जाता है 80 और यहाँ से 13×8 ये हो जाता 104। तो फिर ये वाला जो कि बड़ा हो जाता और ये वाला छोटा। तो जो छोटा छोटा हमें निकालना है तो जो छोटा फ्रैक्शन होगा उससे कंपेयर करेंगे, यानी 5/8 से अब कंपेयर करेंगे, 5/8 से कंपेयर करेंगे यानी 7/12 का। अब आखिरी का ये फ्रैक्शन बच गया 7/12। अब इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से आ जाता 12×5 = 60 और यहाँ से 8 × 7 ये हो जाता 8×7 = 56। तो अब फिर से ये बड़ा है इस 56 से, तो ये फ्रैक्शन बड़ा और ये हो जाता छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पर छोटा फ्रैक्शन और इसमें ये बड़ा, तो छोटा हो जाता 7/12। ऐसे भी निकाला जा सकता है, दोनों में से कोई एक प्रीफर कर सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाले एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पेन ड्राइव को पैक करवाने में खर्च करता है। क्या कहा गया है? 35 रुपये पेन ड्राइव को पैक कराने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि 10% है, राइट। इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आएगा, यानी 10/100 करेंगे। तो ये जो बटा में आता है ये ध्यान रखिएगा, हमेशा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आता है, और यहाँ न्यूमरेटर अंश में आता है ये होता है डिस्काउंट यानी छूट। तो यहाँ से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो मार्केट प्राइस पता है ऑलरेडी, और साथ के साथ डिस्काउंट से हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से 10 रेशियो यदि मार्केट प्राइस का है तो सेलिंग प्राइस का यदि 10 पे एक डिस्काउंट दिया जाएगा तो 9 बचेगा, 9 रेशियो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा। फिर दूसरा है 15% का,
डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 15/100 करेंगे, 3/20 आ जाएगा। तो 20 फिर से ये मार्केट प्राइस का अंकित मूल्य का है, तो इस 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो यानी 20 मार्केट प्राइस है, तो 3 का छूट देने के बाद अब बचेगा 17। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 200 और यहाँ से आ जाएगा 153, 200 आ जाएगा 153। अब ये जो मार्केट प्राइस का रेशियो है इसको ओरिजिनल अंकित मूल्य के बराबर कर लेंगे। ये जो अंकित मूल्य रेशियो में दे रखा है इसको ओरिजिनल के बराबर कर लूँगी, यानी 200 यहाँ कर रही हूँ, 200 रेशियो इसको बराबर कर लूँगी। ओरिजिनल है 1000, 1000 के बराबर, तो 200 से एक रेशियो का माना जाएगा, 200 से इसको काट रही हूँ तो एक रेशियो का माना जाएगा, क्या आएगा 5, 5 आ गया है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगी, सेलिंग प्राइस है 153, 153 का इसी में एक रेशियो का वैल्यू है, इसमें मल्टीप्लाई करूँगी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगी थोड़ा सा ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 75 और ये हो जाएगा 176, 500 765 आ गया। अब जो 765 आया है तो इसमें ये भी खर्च ऐड होगा जो पैक कराने में 35 रुपये खर्च होता है, इस 35 रुपये खर्च को भी इसमें इसी में ऐड करना होगा। तो इसमें ऐड यदि कर रही हूँ तो ये हो रहा है 800। अब इस 800 और 1000 का 1000 के बीच का प्रॉफिट देखना है, तो मैं स्पेस नहीं है इस कारण मैं इतना ही मैं कर दूँगी। तो जैसा कि 800 है और इस 800 अब बेचा जा रहा है 800 से 1000 में, 1000 में 800 जो कि खर्च है कुल, और इसको 1000 में बेचा जा रहा है, तो 1000 में टोटल खर्च आया है 800, अब 1000 में बेचा जा रहा है तो यहाँ पर 200 का प्रॉफिट आ रहा है, 200 का प्रॉफिट आ रहा है। जो भी प्रॉफिट आता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आता है, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में। तो कॉस्ट प्राइस जो कि 100 है और लागत है 800 है, सॉरी लागत 800 है, तो यहाँ 200 से ये 800 चला जाएगा 4 बार में। अब परसेंटेज निकाल रही हूँ यदि, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है तो गुना 100 होगा ही, तो 4 से 100 को यदि काटूंगी तो 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्न पाई चार्ट 5 राज्यों पी क्यू आर एस टी के बीच टी के वन क्षेत्र को दर्शाए गए चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दें। यानी 1 से 3 तक का 1 से 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 राज्यों को दर्शाया गया है। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ क्वेश्चन होंगे इनके। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू राज्यों का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है, 61,700 वर्ग किलोमीटर है। तो जैसे कि 61,700 है, राइट। अब क्यू राज्य जो कि 22% है, तो गुना कर लेंगे, यहाँ पर 22% है, बटा में 100 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है 2 शून्य से ये दोनों शून्य चला जाएगा। अब यदि इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, 7 × 4, तो यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 2 2 4 है, तो इसलिए फिर से यहाँ से चेक कर लेती हूँ। 6 दूनी 12, 12 आएगा, लेकिन ये 13 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पी का सेक्टर कोण डैश है, तो पी राज्य है जो कि 14%, राइट, 14% है, पी का है 40%, राइट, परसेंटेज है तो 14% होने के कारण बटा में 100 आएगा। अब पूरे सर्कल का हो जाता है 360 डिग्री कोण, तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री बना लेंगे, 360 डिग्री। तो इसको यदि काट रही हूँ या इसको भी यूनिट प्लेस से किया जा सकता है, इकाई स्थान से, 6 चौका 24, तो यहाँ पर 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र का अनुपात, तो आर ले लेंगे और इसका अनुपात निकालना है, फिर टी और
एस, ये दोनों संयुक्त हैं, यानी यहाँ पर टी और एस दोनों को जोड़ कर आएगा। तो आर जो कि है 34%, यहाँ पर आ जाएगा 34%। अनुपात ले लेंगे फिर टी का है 18 और एस जो कि 12 है, तो 18 और 12 ये हो जाएगा 34 अनुपात, यहाँ आ जाएगा 30, 34:30। यदि इसको काट रही हूँ तो 17 दूनी के 34 और 15 दूनी के 30, 2 कॉमन नंबर से चला जाएगा, यानी 17 बटा, अनुपात है तो बटा में आ जाएगा 17/15। 17/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।